एक होने वाले हैं सवी और ईशान। कुछ इस तरह से किया है प्रकृति ने इशारा। दोनों के कंधे पर गिरा है कपास का फूल। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुम है की कहानी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आ चुकी है, जहां पर ईशान और सवी जो है वो अब मिलने वाले हैं। यहाँ पर सवी पहुंच चुकी है और पहुंचते ही एक नेचर का इशारा हुआ है और कपास का फूल जो है वो सवी के कंधे पर गिरता है और इसी के साथ साथ ईशान के कंधे पर भी ये फूल गिरता है। और तभी यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट का ये जो पियोन है वो बोलता नजर आता है कि सर, आपको पता है कि मेरी वाइफ के गांव में एक मान्यता है कि जैसे ही कोई कपास का फूल किसी के कंधे पर गिरता है तो इसका मतलब उसकी शादी जल्दी हो जाती है। लगता है अब आपका नंबर है। ये सुनकर ईशान एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी शादी होगी किससे, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कि चली गई है रीवा यहाँ से लंदन और वापस तो वो नहीं लौटने वाली है। ऐसे में ईशान के दिमाग में बड़े सारे सवाल हैं। तो ऐसे ही जैसे ही सवी उतरती है यहाँ पर ऑटो से और वो पैसे देने के लिए तैयार होती है, तभी एक कपास का बीज जो है वो उसके भी कंधे पर गिरता है। तो फाइनली ईशा ने जो है वो यहाँ तक पहुँचा दिया है सवी को। किस तरह से सवी यहाँ पहुँची है ये आप देखने वाले हैं आज के एपिसोड में। सवी बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पहुँचने वाली है। एक पल को तो ऐसा लगा था कि जैसे वीनू दरवाजा खोल देगा अलमीरा का और यहीं पर सवी दिख जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी यहाँ पर ये जो ड्राइवर है उसने उलझा दिया। जी हाँ, यहाँ पर ईशा का जो ड्राइवर है वो बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ काम करता नजर आया, क्योंकि ईशा ने साफ साफ ऐसे ही कहा था। ईशा ने पहले ही ड्राइवर को फोन कर दिया था और ड्राइवर ने उन लोगों को एक दूसरे लोकेशन में भेज दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो उस लोकेशन पर गई है। वो यहाँ पर आता है और कहता है, ईशा मैम, आपने जैसे जैसे बोला था मैंने उन लोगों को वैसे वैसे ही किया और मैंने उन्हें दूसरे लोकेशन में भेज दिया। ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है ईशा और साथ ही साथ सभी दोनों पहुंचते हैं बस स्टैंड, जहाँ पर आखिरी बस में सभी को बैठना होता है। सभी जो है वो उस बस में बैठती है और जाते जाते ईशा को बड़ी बात बोलती है। वो कहती है कि आप मेरी आई की तरह ही हो, वो भी मेरी हमेशा मदद करती है। और यहाँ पर ईशा कहती है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अभी जंग की शुरुआत है। और फिर यहाँ पर सभी जो है वो बस में बैठती है और अपने आई बाबा को याद करती है, किस तरह से आई बाबा उसे हमेशा सपोर्ट करते थे और उसकी आई यानी कि सई जो है वो हमेशा ही उसे हौसला देती थी। ये सारी बातें वो सोचती हुई जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ साथ जैसे ही वो यहाँ पर उतरती है, दो गुंडे जो हैं पीछे लग जाते हैं सवी के, लेकिन सवी अपनी समझदारी दिखाती है और सवी ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसकी ज्वाइनिंग जो है वो पुलिस में हुई है। और फिर यहाँ पर जैसे ही इन गुंडों को पता चलता है कि जो सवी है उसकी ज्वाइनिंग जो है पुलिस में हुई है, वो लोग यहाँ पर ऑटो से भाग खड़े होते हैं। दरअसल ये गुंडे जो है वो गलत नियति से बिठा लेते हैं सभी को और कहते हैं, हम लोगों को भी शेयरिंग चाहिए होगा तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सभी सबको समझ जाती है और फिर उन गुंडों को सबक सिखाती नजर आती है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से सभी पहुँचती है और कपास का फूल गिरता है उसके कंधे पर। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।